कुछ ही देर बाद संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए 10 घंटे का समय किया गया तय। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई समेत 8 सांसद बोलेंगे और इनके अलावा अन्य दलों के सांसद भी अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कांग्रेस नेतृत्व में चली आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम का नारा बना प्रेरणा। उस समय की चापलूसी अभी इतिहास में दर्ज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां 11 सालों से न्याय सुनिश्चित कर रही है। कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। वंदे मातरम और जय हिंद आजादी की लड़ाई के महत्वपूर्ण नारे होने चाहिए। व्यापक और सार्थक चर्चा। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा को लेकर बोले चिराग पासवान। कहा, वंदे मातरम के लिए एक मजबूत नींव रखना भी जरूरी, तभी युवा पीढ़ी इस गीत की अहमियत को बेहतर समझेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को लेकर कहा, हम क्रांतिकारियों को मानने वाले लोग हैं। ये गौरव का पल है और इस पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष चर्चा पर कहा, वंदे मातरम देश की आजादी का प्रतीक, देश की आजादी में इसका किस तरह से योगदान रहा और तमाम विषयों पर चर्चा होगी। शिवसेना सांसद नरेश बोले, वंदे मातरम गीत ने इतिहास रचा और इस गीत से प्रेरित होकर हजारों लाखों लोग ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा पर कहा, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, इसने सभी राज्य और देश को जोड़ा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा पर कहा, स्वतंत्रता के संघर्ष को एकता के सूत्र में बांधने में वंदे मातरम की बहुत बड़ी भूमिका। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अस्मरणीय दिन होगा। देवरिया के सांसद शशांक मनी ने कहा, हम क्रांतिकारियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं, इसलिए संसद में इस पर बहस कर रहे हैं। दिल्ली की राउजेबनी कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला टला। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। आरोप तय करने को लेकर आज फैसला होना था। सीबीआई कोर्ट से अदालत में आरोपियों के स्टेटस को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मांगा गया समय। कोर्ट ने अपील को स्वीकार किया। 2 दिवसीय कूच बिहार दौरे पर सीएम ममता बनर्जी कूच बिहार के रविंद्र भवन में प्रशासनिक सभा में शामिल हुए। कल यानी मंगलवार को कूच बिहार रास मेला मैदान में संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। कहा, यूपी की कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर सख्त कार्रवाई शुरू। सीएम योगी ने पोस्ट में कहा, प्रदेश की जागरूक जनता सतर्क रहे, प्रदेश की सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी, सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। घुसपैठियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, अनैतिक रूप से और अवैध रूप से घुसपैठियों के रूप में रह रहे हैं, उनके नाम डिलीट कराए जाएंगे। सपा पर हमला बोलते हुए कहा, सपा बिहार में आरजेडी की हार से डरी हुई है, जंगलराज को लोग अभी भी नहीं भूले। सपा बुरी तरह से 2027 में पराजय का सामना करेगी। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में अमित शाह का दावा, ना ईवीएम खराब है ना मतदाता सूची खराब। अमित शाह ने कहा कि देश की जनता न कांग्रेस को न उनके साथी दलों को स्वीकार कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई। चंदौसी कोर्ट से इंडिया स्टेट को लेकर दिए बयान पर राहुल गांधी को मिली राहत से जुड़ा मामला है। चंदौसी कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। याचिका में राज्य सरकार और सांसद राहुल गांधी को बनाया गया था प्रतिवादी। इंडिगो के अनुरोध पर डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी। इंडिगो को आज शाम 6 बजे तक कारण बताओ नोटिस का दाखिल करना होगा जवाब। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया है कि उड़ानों में अभी भी रुकावट का
सामना करना पड़ेगा। आज प्रमुख एयरपोर्ट पर 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली में 134 और 75 प्रस्थान और 59 आगमन उड़ानें रद्द हुई हैं। बेंगलुरु में 127 उड़ानें कैंसिल हुई। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई में 71 और हैदराबाद में 77 फ्लाइट कैंसिल हुई। कल इंडिगो की 650 से अधिक उड़ानें रद्द हुई थी। गोवा अग्निकांड में एक और गिरफ्तारी। दिल्ली से ऑपरेशन मैनेजर गिरफ्तार। क्लब का मालिक सौरभ लूथरा अभी भी फरार। गिरफ्तार चारों आरोपियों की पेशी के बाद कोर्ट ने 6 दिन के रिमांड में भेजा। चारों आरोपियों को अंजुना पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है। फरार होटल मालिक और आग की घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। गोवा पुलिस ने दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भारत नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। गोवा में गिरफ्तार किए गए क्लब मैनेजर ने पूछताछ के दौरान भारत का नाम आया सामने और मामले से जुड़े कुछ और लोगों पर भी अब कार्रवाई हो सकती है। क्लब के मालिक की तलाश कर रही है पुलिस और इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। गोवा अग्निकांड पर क्लब मालिक का बयान। सोशल मीडिया पर सौरभ लूथरा ने किया पोस्ट। लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। दुख की घड़ी में हर संभव मदद को तैयार। गोवा नाइट क्लब में लगी भीषण आग से दिल्ली के परिवार के 4 सदस्य की मौत हुई। छुट्टियां मनाने पहुंचे 5 लोगों में सिर्फ भावना की जान बची। रात को अस्पताल में सभी 4 शवों की पहचान परिजनों द्वारा की गई। भावना ने बताया अचानक धमाका हुआ और आग तेजी से फैलने लगी। भीड़ धक्का देकर उसे बाहर ले गई। बाकी सदस्य अंदर फंस गए। यूपी के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर अभियान चलाया। बाराबंकी सदर विधानसभा में सपा कार्यकर्ता ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई के नेतृत्व में चलाया गया जागरूकता अभियान। सपा कार्यकर्ताओं ने जागरूकता कार्यक्रम के तहत लाउड स्पीकर लगाकर अपील की कि कोई भी व्यक्ति एसआईआर फॉर्म भरने से ना चूक पाए। हरियाणा में आज से 2 दिनों तक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल। एसएमओ भर्ती समेत अलग अलग मांगों को लेकर हरियाणा के डॉक्टर नाराज हैं। विवाद गहराने पर सरकारी अफसरों के डॉक्टर से 3 दौर की बातचीत। इसमें सरकार एसएमओ की सीधी भर्ती प्रक्रिया रोकने पर सहमत हो गई। बातचीत में एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को लागू करने की प्रमुख मांग पर नहीं बन सकी सहमति। इसी विरोध में डॉक्टर की 48 घंटे की हड़ताल। उत्तर भारत में शीतलहर का असर जारी। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में गिरा पारा। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। एमपी में शीतलहर का अलर्ट जारी। भोपाल में पिछले 3 दिनों से चल रही शीतलहर। पारा 60 डिग्री के नीचे लुढ़का। 17 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव। जोधपुर, जैसलमेर समेत कुछ जिलों में बादल छाए। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान 0 से नीचे लुढ़का। अमरनाथ यात्रा बेस कैंप जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडी जगह रही। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -0.9 डिग्री दर्ज। श्रीनगर में फर्नीचर गोदाम और दुकानों में लगे भीषण आग। फर्नीचर गोदाम में आग से सब कुछ जलकर खाक। मुनर्बाबाद इलाके में कल रात कई दुकान और फर्नीचर गोदाम में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बीती रात अचानक लगी भयानक आग। आग में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख। आग में 2 मकान, एक मंदिर, सराय हुआ जलकर राख। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के कांडला में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। मीठा बंदरगाह इलाके में बड़े पैमाने पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अतिक्रमण हटाओ अभियान में करीब 20 जेसीबी, 20 हिटाची मशीनें, 40 लोडर, 40 डंपर और 100 ट्रैक्टर लगाए गए। 100 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा। जोधपुर में बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में दौड़ाई कैंप पर। 3 आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने रोकने के लिए सड़क पर खड़ा किया ट्रैक्टर। पकड़े जाने के बाद तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। वीडियो में बदमाश पुलिस के चकाते हुए कैंपर से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सिपाही की दबंगई आई सामने। तमंचा लेकर दुकानदार को धमकाया, गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। दुकान में सीसीटीवी में कैद हो गया सिपाही श्यामजी लाल शुक्ला का कारनामा। दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। वाराणसी में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला। अपने ही बड़े भाई अमित सिंह और सत्यप्रकाश सिंह ने किया जानलेवा हमला। बंदायूं में कव्वाली को रुपये लुटाने पर बवाल। मुस्लिम समाज में दो पक्षों में झड़प, एक दूसरे के ऊपर फेंकी कुर्सियां। मौके पर पहुंची पुलिस ने काबू में किया हालात। बवाल और मारपीट में कई लोग हो गए घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से युवाओं की दबंगई सामने आई। कोटेश्वर इलाके में खुलेआम दो युवकों ने अवैध हथियार लहराया, फायरिंग कर खुलेआम दिखाई दबंगई। गुंडागर्दी का वीडियो अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट पर किया शेयर। आरोपी शिवांग भार्गव गुंडागर्दी और फायरिंग के मामले में काट चुका है जेल की सजा। महोबा में थाना परिसर में चंद कदम की दूरी पर चोरी की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा। दुकान का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और मोबाइलें ले हुए चोर। वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर निकलते शातिर।